आज हम भारत और पाकिस्तान के रिलेशन पर बात करेंगे। 2024 का साल कैसा रहा भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेके, इस पर हम चर्चा करेंगे। और भारत और पाकिस्तान के संबंधों का इतिहास क्या रहा है, मुख्य जो बातें हैं उनको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। भारत और पाकिस्तान जो है 1947 में आज़ाद हुए, आज़ादी मिली। पाकिस्तान ने 47-48 में कबायली हमला किया जम्मू कश्मीर पर, और हमेशा जो है पाकिस्तान का रवैया रहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीर उस पर अपना हक जमाने की कोशिश करता रहा है। कश्मीर का विवाद तो है ही है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध होता है, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, और वहाँ पर एक समझौता होता है जिसे हम शिमला समझौता कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में शिमला समझौता हुआ। उससे पहले 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत की हार हुई थी। पाकिस्तान ने सोचा कि भारत की ताकत कमज़ोर हो गई है, हम भी क्यों ना हमला करें। 1965 में पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होता है, भारत की जीत होती है। उसके बाद 1971 का जो वॉर है ये दूसरा वॉर था। बात यही नहीं रुकती है। 1999 में एक लाहौर समझौता होता है, लाहौर एग्रीमेंट। और लाहौर एग्रीमेंट होने के बाद, लाहौर समझौता होने के बाद 1999 में ही, 1999 में ही कारगिल वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ। तो अब देखेंगे लगातार युद्ध होते रहे। उसके बाद प्रयास किया गया क्रिकेट डिप्लोमेसी के द्वारा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया जाए। 2001 में आगरा शिखर सम्मेलन हुआ था, लेकिन वो भी विफल रहा। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना जो रवैया है आतंकवाद को फैलाने का, रुका नहीं। 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। उसके बाद आप देखेंगे कि 2019 में भी पुलवामा अटैक हुआ। लेकिन इससे पहले जो आतंकवाद की गतिविधियां पाकिस्तान के द्वारा चलाई जा रही थी, जो 2008 में जो मुंबई पे हमला हुआ, तो भारत ने एक नीति अपनाई कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, और पाकिस्तान को डिफरेंट अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के लिए खरी खोटी सुनाई। हमेशा पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में उठाता रहा है, उसकी परंपरा रही है। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर जो है पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। भारत ने कड़ा विरोध किया इसका सभी मंचों पर। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में कभी कभी आपको देखने को मिलती हैं। और इसीलिए भारत ने 2016 में 19वां सार्क सम्मेलन होने जा रहा था, और भारत ने उसका बॉयकॉट किया, उसका बहिष्कार किया। और भारत ने हमेशा कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं। पाकिस्तान के कारण ही सार्क जो है वो विफल रहा। फिर देखेंगे उसके बाद कि यहाँ
जब 19 सार्क समिट जो है विफल हो जाता है, उसके बाद 2024 की बात करते हैं। पिछले एक दशक से हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं रहे हैं और भारत की कोई यात्रा नहीं हुई है पिछले एक दशक से। लेकिन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो हैं एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए इस्लामाबाद गए। एससीओ के समिट हो रही थी, तो यहाँ पर सोचा कि जो ठंडे बस्ते में हमारे जो संबंध पड़े हुए हैं उनको कैसे, पाकिस्तान के साथ संबंधों को कैसे सामान्य किया जाए। आपको मालूम होगा कि भारत की विदेश नीति है पड़ोसी पहले, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। भारत हमेशा चाहता है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सामान्य किया जाए, लेकिन जब किसी की नीयत ही सही नहीं होती है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। इसीलिए 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, भारत ने उसमें पार्टिसिपेट न करने का फैसला लिया है। आपको मालूम होगा कि आज पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना के ऊपर निर्भर है। चाइना उसको बहुत सपोर्ट देता है और पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि बांग्लादेश में शेख हसीना जो कि आवामी लीग से थी, उनकी भी सरकार गिर जाती है, उनका भी तख्ता पलट हो जाता है। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में भारत लगातार जो अपने पड़ोसियों को खोता जा रहा है। पाकिस्तान के साथ संबंध तो हमारे वैसे भी अच्छे नहीं थे, पाकिस्तान और चीन के साथ। आज बांग्लादेश भी हमारे हाथ से निकल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आज पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है ये खुशी होने का विषय नहीं है, ये खुशी मनाने का अवसर नहीं है। निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का अवसर है ये। और भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं 2024 में भी सामान्य नहीं रहे। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनको लेके आपको एक समझ विकसित हुई होगी। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि जो सिंधु जल समझौता है उसको लेके भी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है। तो हमें अगर भारत और पाकिस्तान के संबंधों को देखना है तो संक्षेप में ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। भारत ने 2012 से क्रिकेट के लिए भी जो है क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं उसके साथ कोई मैच नहीं खेला है। तो भारत की नीति भले ही पड़ोसी पहले है, नेबरहुड फर्स्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सामान्य आतंकवाद के कारण नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में भारत और पाकिस्तान के संबंध भारत के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। आज भारत देख रहा है कि पाकिस्तान में अस्थिरता है, गरीबी है, वहाँ राजनीतिक स्थिरता नहीं रहती है। तो भारत को ये देखना चाहिए कि वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार हो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जिससे बातचीत की जाए। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, ये भारत का मानना है। इसी के साथ हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में जो है मैंने आपको बताया, आपको समझाया। अब हम किसी और पड़ोसी देश के संबंधों को संक्षेप में आपको समझाएंगे। मुझे लगता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको जानकारी दी,
आपको निश्चित रूप से जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।